पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना के तहत गवर्नमेंट की तरफ से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 10 से लेकर 50,000 तक का लोन दिया जाता है बिना किसी गारंटर के। और इस लोन में आपको 7% तक का सब्सिडी भी दिया जाता है। और इस लोन को लेने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप इस लोन को ले सकते हो। और इस लोन को लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ इस लोन में आवेदन कर सकते हो और 10 से लेकर 50,000 तक का लोन आप गवर्नमेंट से ले सकते हो। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके 10 से लेकर 50,000 तक का लोन आप ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आप मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे pmswanidhi.mohua.gov.in। इतना टाइप कर लेने के बाद आप सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आप पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल पोर्टल में आ जाएंगे। अब इस योजना से आप 10,000 से लेकर 50,000 तक लोन ले सकते हैं। इस लोन पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, जो कि आपको 7% का सब्सिडी दिया जाता है। अब इस लोन में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए। अब यहाँ पर पहला लोन दिया जाता है आपको 10,000 रुपये का। इसके बाद अगर आप 10,000 को अच्छे से चुका देते हो तो आपको 20,000 रुपये का भी लोन यहाँ से दिया जाता है। उसके बाद अगर आप 20,000 को भी अच्छे से चुका देते हो तो आप 50,000 का लोन यहाँ से ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास LOR नंबर नहीं है, जो कि स्ट्रीट वेंडर को नगर निगम की तरफ से दिया जाता है, वो आपके पास है तो डायरेक्ट आप अप्लाई लोन 10 के पर क्लिक करके लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास यह नहीं है, उसके लिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई लोअर कम लोन। स्ट्रीट वेंडर का आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज आया है जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और ये जो कैप्चा दिखाया गया है वो सेम इस बॉक्स में इंटर करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। और हाँ, एक बात और, आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आपके मोबाइल में एक OTP भेजा जाएगा, OTP आप यहाँ इंटर करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ देखोगे कि हमारे आधार कार्ड में जो डिटेल है वो फेच होके आ चुका है। अब यहाँ पर इस फॉर्म को भरने से पहले ऊपर की तरफ कुछ ज़रूरी सूचना दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिन जिन बॉक्स पर आपको स्टार देखने को मिलता है उन सभी बॉक्स को भरना ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्म में कहीं डबल स्टार देखने को मिलता है तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे ULB इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में और सबसे पहले आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे टाउन डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे नेम ऑफ ULB के सेक्शन में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका नेम आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे वार्ड नेम के सेक्शन में और अपना वार्ड का नेम यहाँ इंटर करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे वार्ड नंबर के सेक्शन में और आप अपना वार्ड का नंबर यहाँ इंटर करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि मेंबर ऑफ CIG, मेंबर ऑफ JLG, ज्वाइंट लेवल ग्रुप की कैटेगरी में आप आते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नीचे की तरफ आना है। आप नीचे की तरफ आएंगे जिसमें आपका नेम आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है। अब आप आएंगे फादर एंड स्पाउस नेम के सेक्शन में और अपना फादर या अपने पति का नेम यहाँ इंटर करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपके आधार कार्ड से यहाँ ले लिया गया है। अब आप आएंगे मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है आप सिंगल है या मैरिड है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे सोशल कैटेगरी के सेक्शन में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप जो भी कैटेगरी से आते हो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के सेक्शन में, जिसमें कि आप में कोई डिसेबिलिटी यानी कि आप कोई विकलांग हो तो आप यहाँ से यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और अगर आप माइनॉरिटी में से आते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब आप आएंगे KYC डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, जिसमें कि आप अपना वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ इंटर करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे डू यू हैव आ फैमिली के सेक्शन में, जिसमें कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका नेम यहाँ इंटर करेंगे, उनसे आपका क्या रिलेशन है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उनका क्या एज है आप यहाँ इंटर करेंगे।
इसी तरह करके आप जितने भी फैमिली मेम्बर है सबका आप यहाँ ऐड करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे एड्रेस एज पर ई-केवाईसी के सेक्शन में। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और आपका करंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपका एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे। अब आप आएंगे वेंडिंग एक्टिविटी के सेक्शन में, जिसमें कि आप जो भी काम करते हो आपको यहाँ बताना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप जो भी काम करते हो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे पैलेस ऑफ वेंडिंग के सेक्शन में, और आप जो भी काम करते हो कोई एक जगह में करते हो तो आप फिक्स्ड लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग के सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको बताना होगा आप ये जो काम कर रहे हो आप कितने टाइम से कर रहे हो। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आप जितने टाइम से कर रहे हो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है ये जो काम आप करते हो आप डेली करते हो तो आप ऑल डेज पर सेलेक्ट करोगे। अब आप आएंगे टाइमिंग ऑफ वेंडिंग के सेक्शन में, जिसमें आपको बताना है आप ये जो काम करते हो कितना टाइम से लेकर कितना टाइम तक करते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे लोकेशन ऑफ एरिया के सेक्शन में, इसमें कि आप जहाँ पर काम करते हो उस जगह का नाम यहाँ इंटर करेंगे। अब आप आएंगे नियरेस्ट लैंडमार्क के सेक्शन में, जिसमें कि आप जहाँ भी काम करते हो उसके आसपास में कोई मंदिर मस्जिद जो भी आप यहाँ उसका नेम इंटर करेंगे। अब आप आएंगे पिन कोड के सेक्शन में और अपना पिन कोड यहाँ इंटर करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे प्रूफ ऑफ वेंडर के सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं जिसमें आपको हाँ या ना में बताना है। जैसे कि आपकी पासबुक है वो मौजूद है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, या फिर जो आप वेंडिंग का काम करते हो आपके पासबुक में उसकी एंट्री है, जैसे कि इतने पैसे आते हैं वो आप यहाँ बता सकते हो यस के ऑप्शन पर क्लिक करके। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई एसोसिएशन है जिसका आपको रिसीव मिला है तो आप यहाँ पर यस करके बता सकते हो। अगर आपके पास कोई वेंडिंग का डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ से यस करके बता सकते हो। तो हमारे केस में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम नो पर क्लिक करते हैं, या फिर आपने कोई रिक्वेस्ट किया है तो आप यहाँ यस करके बता सकते हो। हम नो पर सेलेक्ट करते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे टोटल फैमिली इनकम के सेक्शन में, जिसमें आपका जो भी मंथली इनकम है आप यहाँ इंटर करेंगे। अब आप आएंगे बैंक अकाउंट डिटेल के सेक्शन में, जिसमें आप अपना बैंक का नेम यहाँ इंटर करेंगे। अब आप आएंगे IFSC कोड के सेक्शन में और अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ इंटर करेंगे। अब आप आएंगे नेम ऑफ ब्रांच के सेक्शन में और आपका बैंक का जो भी ब्रांच है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे अकाउंट नंबर के सेक्शन में और अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ इंटर करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे डिजिटल पेमेंट के सेक्शन में, जिसमें कि आप कोई भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हो आप यहाँ से यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो नो पर रहने देंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग के सेक्शन में, जिसमें कि आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो आप उसका डिटेल यहाँ इंटर करेंगे। आपका जितना भी लोन बाकी है आप यहाँ इंटर करेंगे। आपका मंथली EMI कितना होता है आप यहाँ इंटर करेंगे। अब आप आएंगे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड के सेक्शन में, जिसमें आपको 10,000 का लोन इसमें फर्स्ट टाइम में दिया जाता है। आप यहाँ 10,000 इंटर करेंगे। आपको फर्स्ट टाइम में यहाँ 10,000 का लोन दिया जाता है, जिसमें आपको 12 महीनों का टाइम दिया जाता है। अगर आप 12 महीनों में 10,000 को अच्छे से चुका देते हो तो आपको सेकंड लोन 20,000 रुपये का दिया जाता है। इसको चुकाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 18 महीनों का। अगर आप 20,000 का लोन को 18 महीनों में अच्छे से चुका देते हो तो आपको 50,000 का लोन यहाँ दिया जाता है, जिसका आपको टाइम दिया जाता है 36 महीनों का चुकाने के लिए। अब आप नीचे की तरफ आएंगे लोन पर्पज के सेक्शन में, जिसमें कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हो, या कोई अपने काम के लिए कोई मशीन आप खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ टिक कर सकते हो। तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब आप देखो कि आपका जो भी डिटेल है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही हमारे सामने एक नया पेज आया है। अब इस पेज में आपको अपने पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपने जहाँ भी अपना पासबुक को रखा है आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पासबुक सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हम फाइनल पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें ये जो लोन लेना है हमें 2 ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें हमें कोई एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें बताया जाता है ये जो लोन आप लेना चाहते हो वो आप किस बैंक के थ्रू लेना चाहते हो। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें कि अगर आपका जिस बैंक में खाता है आप उसी बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आप उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप आएंगे प्रेफरेंस ब्रांच के सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको बताना है जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो उस किस ब्रांच में आता है, आप उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आई एग्री के बॉक्स पर टिक करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे।
अब हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर आ चुका है। यह नंबर को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। अब आप डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने जो लोन के लिए अप्लाई किया है उसका फॉर्म सक्सेसफुली हमने भर लिया है। अब यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो लेंडर है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके पास चला जाता है, जिसके बाद में वे लोग आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको लोन दे दिया जाएगा। अब अगर आप चाहो तो इस लोन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि ये जो लोन फॉर्म है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। कुछ इस तरह से आप पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और 10 से लेकर 50,000 तक का लोन आप ले सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।